नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉपी कलम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि जब ए स्टेट का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा तो किनको कितना मार्क्स, जैसे कि प्रतिष्ठा विषय में अप्लाई करते हैं तो कितना एक्स्ट्रा मार्क्स जुटेगा, वहीं ए स्टेट में कितना मार्क्स लाने पर कितने अंक बोनस मिलेगा। तो इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में प्रूफ के साथ चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि टीचर से संबंधित किसी भी प्रकार के न्यूज इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। अब आपको एक और बात जान लेना ज़रूरी है। इसको हो सकता है कि एकेडमिक आधार पर भी मेधा सूची को तैयार किया जाए। अगर एकेडमिक आधार पर तैयार किया जाएगा तो उसका वीडियो मैं कल इस पर डाल दूंगा कि उसका प्रोसेस क्या होता है। और हो सकता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, जो कि आनंद किशोर जी के बयान भी आया था कि उतना ही रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा जितना वैकेंसी है, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन आज इस वीडियो में जो पिछले ए स्टेट का मेधा सूची तैयार किया गया था उसको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। हालांकि मैं एक बार पहले इस वीडियो को दिखा चुका हूं। जिन्होंने ये वीडियो अगर इस प्रोसेस को समझ लिया है तो वो नहीं भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अखबार के एक कटिंग दिखाऊंगा और उसके बाद आपको पिछले बार जो ए स्टेट हुआ था और उसका मेधा सूची जो बना था उसका भी मैं लिस्ट दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये अखबार का कटिंग है। ये आजकल का कटिंग नहीं है, ये लगभग 6 माह या 5 माह पहले का ये कटिंग है, जिसमें छठे चरण के शिक्षक नियोजन के लेकर ये कटिंग जारी किया गया था। और इसी आधार पर भी इस ए स्टेट में भी स्नातक जो प्रतिष्ठा विषय में आवेदन करेंगे उनको अंक मिलेगा। तो कैसे मिलेगा इसको मैं बताता हूँ। ये जो पेपर का न्यूज़ दिख रहा है ये थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट करके इसको चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं डिटेल से समझा दूंगा कि किस तरीके से कौन कौन सब्जेक्ट में अगर अप्लाई करेंगे तो हमें 5 अंक का बोनस मिलेगा। और साथ ही ये भी कहेंगे कि कितना अंक ए स्टेट में लाने पर 2 अंक मिलेगा और कितना अंक लाएंगे कि 4 अंक मिलेगा, और उससे ज़्यादा 6, 8, 10 कितना कितना अंक लाएंगे तो मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। प्रतिष्ठा विषय में आवेदन पर 5 अंक। स्नातक के प्रतिष्ठा विषय में शिक्षक बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 5 अंक का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। आगे मैं इसका जो 2012 में ए स्टेट का मेधा सूची बना था उसको मैं दिखाऊंगा। तो अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। छठे चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही मेधा अंक बनने से लेकर विभिन्न विषय और कोटि में अंकों के वेटेज को लेकर सरकार ने ऊहापोह की स्थिति समाप्त करते हुए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दिया है। स्नातक विषय वाले अभ्यर्थियों को इस बार की बहाली में विशेष फायदा मिलेगा,
टीईटी के प्राप्तांक पर भी मेधा अंक में अलग अलग अतिरिक्त वेटेज देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षक बहाली में भूतपूर्व सैनिकों की शिक्षक बहाली में भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को मेधा अंक में 10 अंक का अतिरिक्त वेटेज देने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रतिष्ठा विषय में आवेदन करेंगे उनको 5 अंक का अतिरिक्त वेटेज मिलेगा। इस प्रतिष्ठा विषय में जैसे कि अब यहाँ देखिए इस तरह विषय का चयन है। डीपीओ स्थापना अब्दुल सत्ताम अंसारी ने बताया कि इसके तहत माध्यमिक शिक्षक के गणित विषय में नियोजन के लिए गणित विषय में अभ्यर्थियों का स्नातक प्रतिष्ठा होना चाहिए। वहीं विज्ञान विषय के लिए केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में किसी भी विषय में प्रतिष्ठा होना चाहिए, तब मिलेगा 5 अंक। सामाजिक विज्ञान में सिर्फ इतिहास और भूगोल में ही जो अभ्यर्थी अगर अप्लाई करते हैं उनको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तो अब बताते हैं कि कैसे मिलेगा। मान लीजिए कि जो ग्रेजुएशन में जिन्होंने मैथ के लिए अप्लाई किए हैं, अगर मैथ में ही अगर वो मैथ से ही ग्रेजुएशन किए होंगे तो उनको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेगा। वहीं साइंस विषय में इसमें है केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी। अगर इन विषयों से जो अभ्यर्थी स्नातक किए हैं तो उनको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। वहीं बात करूं सामाजिक विज्ञान में तो सामाजिक विज्ञान में जिन्होंने इतिहास और भूगोल विषय से स्नातक किए हैं तो उन्हीं अभ्यर्थियों को 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तो इन सारे सब्जेक्ट से जिन्होंने स्नातक में प्रतिष्ठा के रूप में विषय रखा था उनको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि टीईटी में एसटीईटी में कितना अंक लाया जाएगा कि आपको 2 अंक से ज़्यादा मिले। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है टीईटी में 90% और इससे अधिक अंक लाने वालों को 10 अंक दिया जाएगा, उनको 10 अंक दिया जाएगा। इसी तरह 80% से ऊपर और 90% से कम वाले को 6 अंक मिलेगा। वहीं 70% से ऊपर और 80% से नीचे वालों को 4 अंक मिलेगा। और जिन्होंने क्वालिफाई कर लिए हैं और 70% से नीचे है उनको 2 अंक का वेटेज मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से ये समझ गए कि कितना मार्क्स स्टेट में लाएंगे कि 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक और 10 अंक मिलेगा। और ये भी समझ गए कि किन किन प्रतिष्ठा विषय में अगर अप्लाई करते हैं तो उनको 5 अंक का वेटेज मिलेगा। तो चलिए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि कैसे ये 5 अंक और ए स्टेट का अंक कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में ये बिहियां नगर पंचायत का है, भोजपुर में ये है, सामाजिक विज्ञान के लिए ये है। तो 1 नंबर में देखिए सहदेव राम पिता देवराज राम, जन्म तिथि है, मेल हैं, एससी हैं,
इनको मैट्रिक में 41.44, इंटर में 69.2, स्नातक में 74.5 और प्रशिक्षण में है बीएड में जैसे कि 75.06। इनके टोटल जो प्रतिशत बन रहा है उसका योग 260.2, जो कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड में जो इनका टोटल प्रतिशत योग है 260.2। अब इसमें आप 4 से भागा कर दीजिए, तो 260 में 4 से भागा किए तो 65.05 इनका आ रहा है। अब इसमें ए स्टेट का इनका 4 अंक जुट रहा है। 70% से ज़्यादा होने के कारण इनका 4 अंक जुट रहा है। वहीं जो प्रतिष्ठा के रूप में इनका 5 अंक जुट रहा है, तो इन्होंने या तो हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से स्नातक किए होंगे, तभी इनको 5 अंक का अतिरिक्त फ़ायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे हो गया 65.05 और 4 और 5 9। अगर टोटल जोड़ दिए तो इनका प्रतिशत हो गया 74.05। तो ये फ़ायदा है अगर आप इन सब्जेक्ट से स्नातक प्रतिष्ठा के रूप में रखे हैं और किए हैं, तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहीं पे 6 नंबर में आप देखिए सतीश कुमार राय, ललन राय, डेट ऑफ बर्थ है जनरल में है, इनका मैट्रिक में है 72, इंटर में 72 पॉइंट में है कुछ, फिर इंटर में भी 72 है और स्नातक में 55, प्रशिक्षण में 70, टोटल 270, 4 से भागा किए 67.74। तो इनका 4 अंक का ए स्टेट में जुड़ा है, लेकिन इनका प्रतिष्ठा विषय के रूप में हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होने के कारण इनको मार्क्स 0 मिला है। फिर भी इनको मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स होने के कारण इनका मेधा सूची में अंक आया है, स्थान इनका मेधा सूची में बना है। तो ये बेनिफिट है जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी रखे हैं और अगर मेधा सूची बनता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर बिहार सरकार शिक्षा विभाग इसको सेंट्रलाइज कर दे तो सबसे अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें भी सेंट्रलाइज करने के बाद भी अगर मेधा सूची बनाया जाएगा तो उसमें भी इनको वेटेज दिया जाएगा। अगर जिन्होंने ए स्टेट में 70% से अधिक मार्क्स लाते हैं उनको 4 अंक का मिलेगा, और वहीं अगर प्रतिष्ठा के रूप में जैसे कि सामाजिक विज्ञान में अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी से हैं तो उनको 5 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये बहुत 5 अंक मतलब 5% जितना मेधा सूची जो एकेडमिक में बन रहा है, जो आपका शैक्षणिक योग्यता में बन रहा है, उसमें आपको 5% जुट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर इसको मेधा सूची तैयार किया जाता है तो ये बहुत मायने रखता है। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि कैसे मेधा सूची तैयार किया जाएगा, किनको वेटेज दिया जाएगा, कितना ए स्टेट में मार्क्स रहने पर उनको कितना अंक मिलेगा। तो इन सारे मुद्दों को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो दोस्तों में
शेयर कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।